जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था ना, जब मैं इंडस्ट्री में आया था, एक वाक़या मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहली दफ़ा मैं ये वाक़या शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, हुआ यूँ कि आई वाज़ स्ट्रगलिंग, और ये बात होगी तकरीबन कोई आज से 8-10 साल पुरानी। तो अच्छा, उस वक़्त क्या था, क्योंकि मेरी फैमिली में से कोई भी जो है वो मीडिया से रिलेटेड नहीं था, सारे बिज़नेस करने वाले लोग थे। तो होता क्या था कि कहीं से वो होता ना, आप अंधेरे में बैठे हो तो आप क्या कहते हैं, वो चिराग का सहारा, क्या कहते हैं, चिराग का टनल सहारा, क्या, एंड में आपको एक लाइट छोटी सी नजर आती है तो आप पकड़ लेते डूबते को तिनके का सहारा। हाँ। दो मिसालें में मिक्स कर देता हाँ। है। तो क्या होता है कि अंधेरे में अगर आपको कहीं से भी हल्की सी रोशनी आती है ना, तो आप उसी तरफ भागते हो। हाँ। तो इसी तरह हुआ, एक स्टेज प्ले हो रहा था, और किसी ने मुझे, पता नहीं, मेरे शायद ताया ने मुझे भेजा वहाँ पे कि तुम वहाँ जाओ और डायरेक्टर को बोलो फलाने फलाने बंदे के रेफरेंस से मैं आया हूँ और आप मुझे काम दें। थिएटर हो रहा था, स्टेज, तो कमर्शियल जो स्टेज प्ले होते हैं वो वाले। तो मैं गया, और ऑडिटोरियम मुझे याद है, शानज़े ऑडिटोरियम के अंदर वो लोग अपना कर रहे थे, रिहर्सल्स हो रही थी। और अच्छा, ये कनेक्ट मैं आपको कराता हूँ कि अभी रिसेंटली क्या हुआ। तो क्या हुआ, मैं उसी शानज़े ऑडिटोरियम के अंदर गया, वहाँ पे सारे एक्टर्स बैठे हुए थे, जितने भी हमारे कमर्शियल थिएटर के एक्टर हैं, जिसमें शकील सिद्दीकी साहब थे, सिकंदर सनम मरहूम साहब थे, और काफ़ी सारे सीनियर एक्टर्स बैठे हुए थे। तो सब बैठे हुए थे कुर्सियों के ऊपर। तो मैं गया, मैंने बोला जी मुझे फुरकान हैदर साहब से मिलना है, डायरेक्टर साहब से। तो उन्होंने बोला हाँ वो अभी बिज़ी हैं, आप बैठे। मैं कुर्सी पे बैठा, एक लड़का आया, उसने बोला बॉस कुर्सी खाली कर दें, वो एक्टर्स को बैठना है। तो मैंने बोला अच्छा भाई, मैं कर देता हूँ खाली। मैं उठ गया उस कुर्सी से, वो कुर्सी लेके चला गया। मैं फिर 5-10-15 मिनट हुए तो मैं घास पे बैठ के नीचे ग्रास पे। तो वही लड़का सबको, एक्टर्स को पानी पिला रहा था। उसके पास 1-2 ग्लास बचेगा, तो मैंने उससे बोला इशारा करके कि यार मुझे भी प्यास लग रही है, मुझे भी पानी पिला दें। उसने बोला यार ये एक्टर्स का है, आपको पीना है ना, वो सामने वो जो सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ ना, उसके साथ कूलर लगा हुआ है, आप वहाँ से जाके पी के आ जाओ। अच्छा, मैंने बोला ओके, कुर्सी भी ले ली, मतलब फुल बेइज्जती। उसके बाद पानी भी नहीं पिलाया, कहा एक्टर्स का पानी उधर से जाके पियो, गार्ड का। गाड़ी की चाबी मैंने जेब में थी, मैंने निकाली, मैं बोला भाई अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये काम ही नहीं करना, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। आराम से मैं गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बैठ के मैं घर आ गया। मुझे थोड़ा अफसोस हुआ, थोड़ा सा मैं रोया, थोड़ा मुझे फील हुआ, एम्बेरसमेंट हुई मुझे बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद फिर मेरे फादर ने समझाया कि भाई ये सब इट्स पार्ट ऑफ गेम, स्ट्रगल तो हर बंदे की होती है, और इसी में इसमें बुरा क्या है। और आप यकीन करें कि पिछले कोई 2 हफ्ते पहले उसी शानज़े ऑडिटोरियम में आई वाज इनवाइटेड बाय डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर सेंट्रल टू गिव अ स्पीच ऑन मीडिया एंड रोल ऑफ मीडिया एंड डेमोक्रेसी टू द CSS स्टूडेंट्स जो कि तैयारी कर रहे हैं CSS की, उसी ऑडिटोरियम में। Can you imagine this? अभी 2 हफ्ते पहले DC डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम ही इनवाइटेड मी। तो So you ये give है up? लाइफ। आपको किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना चाहिए। गिव अप नहीं करना चाहिए। आपको पता नहीं है कि आप कौन से कहाँ किस तरह से पहुंचा देना। ये देखिए, ये जब इतने सारे इवेंट्स हुए होते हैं ना, मुझे लगता है कि जो जैसे बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं, और कोई बुरी बात नहीं है उसके अंदर, जो कि आते हैं और अल्लाह ताला उनको एकदम जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है और वो इस्टेब्लिश हो जाते हैं। और कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत पीछे से स्टार्ट करते हैं, बहुत नीचे लेवल से स्टार्ट करते हैं, और फिर स्टेप बाय स्टेप ऊपर आते हैं। तो जो मुझे लगता है कि जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप ऊपर आए हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे जो मेरे फेलियर्स हैं लाइफ के, वो मुझे बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छे लगते हैं अब। इसीलिए मैं शर्माता नहीं हूँ। मैंने अभी सब बता दिया आपको, मैं केमिस्ट्री में फेल हो गया था फर्स्ट ईयर के अंदर। कैसे लेते हैं फेलियर्स को? बताता हूँ आपको। यूजुअली लोग क्या करते हैं, अपने फेलियर्स छुपाते हैं, बट आई डोंट हाइड देम, क्योंकि आई थिंक कि ये फेलियर्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब आप कामयाब होते हैं ना, तो आपको कामयाबी की असल वर्थ उसी वक्त पता चलती है कि जब आप फेल हुए हों। जब आप फेल ही नहीं हुए जिंदगी में, सक्सेस देखी है, तो उसमें फिर आपको जो असल कीमत होती है ना, उसकी वर्थ जो होती है, वो नहीं आपको समझ में आती कि यार ये कितनी मतलब कि कीमती चीज़ है जो आज अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है, या मैं निकलता हूँ मुझे 4 लोग पहचानते हैं। एक वक्त था कि 4 लोग बात भी नहीं करते होंगे, मतलब वो भी मुझे याद है कि अगर हम जैसे जब हम नॉर्मल ऑर्डनरी होते ना, कि मीडिया में काम नहीं करते थे, शादी में जाते थे, बैठे हुए जी कोई आ भी नहीं रहा, पूछने भी नहीं आ रहा। तो और अब जो है वो माशाल्लाह वो अंकल जिनको हम जानते भी नहीं है, कि मेरे अब्बू के दोस्त की यार वो मुनीब को ज़रूर लेकर आना, मैं तो बहुत, हमारा बच्चा है। अच्छा ओके, थैंक यू।